बनी हुई है पूरे मार्केट में, उसको आपको अवेयर करने, बैंक्स को बैन कर दिया गया है। बैंक आता है, FSL बैंक आता है, UBL डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या कभी भी किसी बैंक को स्पेशली अथॉरिटी ही नहीं रखता, वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। हाय एवरीवन, फदीत फजल हेयर, रीजनल मैनेजर है AA एडवाइजर फैसलाबाद। वी आर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म एंड हम प्रोसीजर में हेल्प करते हैं स्टूडेंट टू एप्लीकेशन टू टिल वीज़ा स्टेज। एंड आज मैं आपके साथ यहाँ पे आई हूँ एक टॉपिक को डिस्कस करने, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोवाइड करने, और उसको आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक जो फ़िज़ा बनी हुई है पूरे मार्केट में, उसको आपको अवेयर करने। स्पेशली UKVI की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है, यहाँ आपने मार्केट में देखी है कि जो अवेलेबल है कि 5 बैंक्स को बैन कर दिया गया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सीधी सी बात है। UKVI कभी भी किसी बैंक को स्पेशली अथॉरिटी ही नहीं रखता कि वो बैन कर दे। वो रेड फ्लैग पुट कर सकते हैं, बट दे डिडंट बैन दैट, और दे विल नेवर बैन दैट। सो इंसेंट ऑफ दैट, अगर मैं आपसे बात करूं, 5 बैंक है जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनको रेड फ्लैग का बात की गई है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स को ज़्यादा मैच्योरिटी और ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा, जिसमें MCB बैंक आता है, लाइट बैंक आता है, FSL बैंक आता है, UBL बैंक आता है एंड NBP बैंक आता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो बैंक्स हैं, इनमें हम आपसे बात करूं तो ये उनके ऊपर अलाउ है कि आप वीज़ा कैश करें। जो स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा अप्लाई हो चुके हैं, जिनके कैश अप्लाई हो चुके हैं, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनको यस इन्हांस चेक, जो एक चेक बैलेंस के स्टेजेस होते हैं, यू कैन से दैट कि उस पर ज़्यादा चेक बैलेंस किया जाएगा, उनको ज़्यादा तौर से देखा जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। और एम्बेसी में जिनके वीज़ा अप्लाई हो चुके हैं स्टूडेंट को, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट होंगे, वीज़ा नहीं आएगा, वो पेज को देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट को, और दे विल रिजेक्ट। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दे विल जस्ट चेक इट, और वो आपके बैंक के ऊपर कॉल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो बैंक हैं, इन्होंने जब इनसे वेरिफिकेशन मांगी गई है 2023 से लेके अब तक, उन्होंने जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स, ओरिजिनल अकाउंट से, या जो बैंक स्टेटमेंट फोर्ज और फेक नहीं थी, उनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई किया है। लाइक दिस सेड दैट जो फेक थी उन्होंने उनको फेक कहा है, उन्होंने उनको डिनाइड किया है, और जो ठीक थी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। सो बैंक का इसमें कोई हाथ नहीं है, और ना ही बैंक का इससे किसी से लेना देना है इस तरह से। अगर आपसे बात की जाए कि UKVI कह रहा है कि बैंक ने बंद कर दिया, बैंक को बैन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अथॉरिटी से बात हुई है लाइट बैंक के अंदर, स्पेशली मैं खुद MCB बैंक की कस्टमर हूँ, तो मेरी उनके साथ प्रॉपर इस चीज़ पर डिस्कशंस हुई हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे साथ ऐड करती चाहूँ, ये बैंक से ही रिलेटेड है। जो स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे आज के बाद, जो अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, दे विल बैन फ्रॉम द स्टेट बैंक। क्योंकि जब UKVI एम्बेसी उनसे पूछेगा बैंक से वेरिफिकेशन के लिए, तो वो वेरीफाई करेंगे। सेकेंड, जब अगर वो फेक हुई, वो टोस्ट हुई और वो बिल्कुल ठीक ना हुई, तो जो बैंक है वो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म कर देगा। सो दैट स्टूडेंट, दैट पर्सन विल नेवर ओपन एन अकाउंट इन पाकिस्तान फर्दरमोर इन द फ्यूचर, और डेफिनेटली वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकेगा, वो यही पाकिस्तान में ही रहेगा। सो मेरी आपको सजेशन यही है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, फोकस करें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे बात करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। एक प्लस पॉइंट आपको और देती जाऊँ कि आप ये कर सकते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ ब्रांच मैनेजर का जो कार्ड है वो भी अपलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर्स के साथ विच आर ऑन, जिनके साथ वो बात कर सकें। एम्बेसी मोर वेरिफिकेशन करने के लिए डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से भी कॉन्टेक्ट करेगी, और दे विल वेरीफाई मोर। सो इट विल बी वन मोर स्टेप ऑफ द वेरिफिकेशन ईजी, कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करती जाऊँ कि मेरी कंपनी और मेरा पूरा जो ब्रांड है वो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाइड करता है कि स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करें, स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट्स के आगे साथ वीज़ा अप्लाई करें, प्रोसीड करें। इट शुड बी ओरिजिनल। आपको सीधी सी बात पता है 28 से लेके 31 डेज तक के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। इफ़ आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, यू शुड स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम नाउ ऑन। अगर आप स्टार्टिंग से ही बैंक स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट कर देंगे तो इट विल ईजी फॉर यू टू अप्लाई ऑन द टाइम
with the basic. اچھا کچھ یہ بھی اب بات آ رہی ہے کہ ہم ویزا اپلائی مت کریں, ہم وہ ڈاکومنٹس اٹھا لیں, ہم وہ ٹرانسفر کروا لیں کسی اور بینک میں. نہیں, اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ اتنا بیئر کر سکتے ہیں نقصان تو آپ کریں. اور اگر آپ کی ویزا اور آپ کی اپلیکیشن کے دوران وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا چکی ہے اور وہ اوریجنل ہے, تو آپ کو میرا یہی سجیشن ہے, میرا اپنا پرسنل یہی سجیشن ہے کہ آپ اس کی ویریفیکیشن پہ نوٹس کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویریفیکیشن ٹائم سے آئے اور بینک اس کو ویریفائی کر دے, اور آپ کے جو فنڈز ہیں, جو سب کچھ ہے, وہ کلیئر ٹو دا پوائنٹ اور سیم ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اف یور بینک اسٹیٹمنٹ از اوریجنل دین اٹس ٹوٹلی فائن فرام دا UKVI ٹو یو اینڈ ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ فار دی فردر ہیئر. اینڈ میں اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ آتی رہوں گی, آپ کو اپڈیٹ کرنے, آپ کو صحیح گائیڈنس دکھانے, آپ کو نالج اویئرنیس دینے. پہلی اور آخری بات, اگر آپ ہمارے پیجز کو فالو کریں گے تو اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ٹو دا پوائنٹ اور ایکوریٹ ملتی رہے گی. سو ڈو آور فیس بک, انسٹاگرام اینڈ YouTube pages for the more information. Thank you so much.